आधी रात घर के बाहर बना एक शौचालय और वहां से शुरू हुई एक ऐसी दरिंदगी जिसने इंसानियत का सिर शर्म से झुका दिया। बिहार का बेगूसराय, जहां एक औरत सिर्फ शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन लौटी तो जिस्म पर जख्मों के साथ और रूह पर ऐसे निशान लेकर जो शायद जिंदगी भर नहीं भरेंगे। 5 दरिंदे, हथियार बंद और एक अकेली महिला। आरोप है कि मुंह दबाया, जबरन घसीट कर सुनसान जगह ले जाया गया, ब्लाउज फाड़ कर उसी के हाथ बांधे गए और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना से भी रूह कांप जाए। सामूहिक हैवानियत, बार बार, तब तक जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। लेकिन क्रूरता की कहानी यही खत्म नहीं होती। 6 दिन, जी हाँ, 6 दिन तक वो महिला असहनीय दर्द में तड़पती रही। जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया तो जो शरीर के अंदर से निकला उसने डॉक्टरों को भी हिला दिया। एक जिंदा कारतूस, एक नुकीला कंकर और लकड़ी का टुकड़ा। सोचिए, सोचिए एक बार किस हद तक जा सकता है इंसान। ये दुष्कर्म नहीं था, ये दरिंदगी की सारी हदें पार करना था। ये जिस्म को नोचने के साथ साथ रूह को छलनी कर देने वाली हैवानियत थी। उस रात दीवार के उस पार उसका पति सो रहा था, क्योंकि दरिंदों ने बाहर से घर का दरवाजा बंद कर दिया था। एक औरत चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही और उसका परिवार कुछ कदम दूर बेखबर सोता रहा। जब सुबह वो घर में नहीं मिली तो तलाश शुरू हुई, और मिली कहां? खून से लथपथ अधमरी हालत में। एक पति के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि उसकी पत्नी पर जुल्म हुआ और वो चाह कर भी उसे बचा नहीं पाया। एक औरत के लिए इससे बड़ी बेबसी क्या होगी कि मदद के लिए चीखी पर कोई सुनने वाला नहीं था। एफआईआर में 3 नाम है, 2 अज्ञात है, लेकिन घटना के इतने दिन बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं। पुलिस कह रही है छापेमारी चल रही है, बड़े अधिकारी अस्पताल गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब एक महिला के शरीर से कारतूस निकल रहा हो तो पुलिस के हाथ अभी तक खाली क्यों है? क्या वर्दी का खौफ खत्म हो गया है? क्या बेगूसराय की बेटियों की इज्जत अब इतनी सस्ती हो गई है कि 5-5 दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं? ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, ये सवाल है उस घर से जहां एक बेटी, एक बहन है और एक माँ है। आज बेगूसराय की वो बेटी शौच के लिए निकली थी, कल आपकी बेटी स्कूल जा रही होगी, परसों आपकी बहन बाजार से लौट रही होगी। आखिर कब तक हम अपनी औरतों को कहेंगे कि अंधेरा होने के बाद बाहर मत निकलना? कब तक हम घरों में दरवाजे बंद करके सोचेंगे कि हमारी बेटी महफूज है? अपराधी का हौसला देखिए कि दुष्कर्म के बाद शरीर के अंदर कारतूस डाल दिया। ये सिर्फ जिस्म पर हमला नहीं था, ये पूरे सिस्टम को, पूरे समाज को, कानून को खुली चुनौती थी कि देख लो, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज पूरा बिहार पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है कि कहां है वो 5 दरिंदे? कब मिलेगी उस बहन को इंसाफ? क्या मिलेगा भी, या फिर ये केस भी बाकी फाइलों की तरह धूल खाता रह जाएगा? हम मांग करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। हम मांग करते हैं ऐसी सजा मिले कि आने वाले 100 साल तक कोई दरिंदा किसी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि अगर आज ये दरिंदे नहीं पकड़े गए तो कल किसी और बेटी के शरीर से कारतूस निकलेगा, किसी और माँ के आंसू बहेंगे। ये बेगूसराय की घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चीख है जो हर उस शख्स के कानों तक पहुंचनी चाहिए जिसके सीने में दिल धड़कता है। वो महिला आज भी अस्पताल में है, जिस्म के जख्म तो भर जाएंगे, पर भरोसे के जख्म का क्या? समाज पर भरोसा, कानून पर भरोसा, इंसानियत पर भरोसा, वो कैसे भरेगा? फिलहाल सवाल बहुत है, जवाब एक भी नहीं। पुलिस जांच कर रही है, हम नजर बनाए हुए हैं। जब तक उन 5 दरिंदों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, हम सवाल पूछते रहेंगे।
क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ उसे एक बहन की नहीं है, ये लड़ाई हर बेटी के सम्मान की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।